रात हूँ, मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं। ये ठिकाना मेरा घर तो नहीं, घर तो नहीं, घर तो नहीं। पाकीज़ा की शादी किसी और के साथ कर दो, क्योंकि मैं उसे खुश नहीं रख पाऊंगा और सारी जिंदगी जहन्नुम में नहीं गुजार सकता। मूसा, ये क्या? मैं पाकीज़ा से हरगिज शादी नहीं करूंगा। और मुझे यकीन है कि वो भी यही कहेगी। सुन लिया आपने मेरे बेटे का जवाब? एक शख्स मेरे जहन में आ रहा है। आप ही कहते हैं कि वो ईमानदार है, अच्छा इंसान है, लेकिन आरिफ का सोचा है आपने? आरिफ? क्या? आप दोनों जानते हैं ना कि इस रिश्ते के इनकार के बाद मामू मेरी और माहिर की शादी भी रोक देंगे। तो ऐसे कैसे रोक देंगे? अंधी मची हुई है क्या? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है बेटा? उसका, उस पाकीज़ा का कसूर है सारे के सारा गंद उसी ने तो फैलाया है। करूंगी जाके बात में आफाक के साथ, देखूंगी ना कैसे वो इनकार करता है। अम्मी मामू कुछ भी कहें, मैं इनकार कर चुका हूं। मैं पाकीज़ा से शादी नहीं करूंगा, ये मेरा फैसला है। आप दोनों मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? पाकीज़ा को फंसाया जा रहा है, वो बेकसूर है। और तुम ये कैसे कह सकती हो? हम सबने जो देखा वो झूठ था, सिर्फ तुम और पाकीज़ा सच्ची हैं। भाई, क्योंकि मैं जानती हूँ हर शाम को पाकीज़ा ने इनकार किया था, और उसके दिल में अगर कुछ होता तो वो इनकार क्यों करती? ये सब कुछ कोयल का किया धरा है। उसी ने आप लोगों के दिमाग में जहर भरा है, क्योंकि वो पाकीज़ा को सबकी नजरों में गंदा करना चाहती है। और आपको भी तो भाई कोयल ने हशाम के बारे में बताया था ना? माशर प्लीज, तो तुम्हें क्या लगता है उसने जो मुझे बताया गलत किया? अरे तू ठीक कह रहा है ना मूसा। अगर वो हशाम के पास नहीं गई थी तो फिर उसने वो जेवर क्यों चुराए? आप सब लोग वही देख रहे हैं जो कोयल आप लोगों को दिखा रही है। आप लोग ये नहीं देख रहे कि पाकीज़ा घर वापस आई थी। अगर उसने जेवर चुराया होता तो वो घर वापस क्यों आती? अम्मी, भाई, घर से भागी हुई लड़कियां इस तरह से वापस आती हैं? भाई, आपने तो पाकीज़ा से मोहब्बत की है ना? आपको भी उसकी मोहब्बत पे यकीन नहीं? आप अभी वही देख रहे हैं जो कोयल आपको दिखा रही है। कोयल आपकी आंखों में धूल झोंक रही है और आपने भी आंखें बंद कर ली। सही कहा। कभी कभी इंसान की आंखों में धूल झोंक दी जाती है, लेकिन उसके बाद और साफ नजर आने लगता है। और ऐसा मेरे साथ पाकीज़ा ने किया है अभी।
बात हुई पापा? वक्त लिया है पता देगा। मान जाएंगे वो, अल्लाह करेंगे सब ठीक हो जाएगा पापा। लोग सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देंगे कि ऐसे लोगों में शादी क्यों की? पापा हम लोगों को कुछ कहने का मौका ही नहीं देंगे। जब कोई चीज जंग खाई हुई होती है ना, तो लोगों के सामने उसे पेश करने से पहले उस पे सोने का पानी चढ़ा देते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये असल सोना ही है। मेरा दिल चाहता है कि मैं पाकिज़ा को इज्जत से रुखसत करने के बजाय उसका गला तोड़ दूं। मेरी सारी जिंदगी की इज्जत मट्टी में मिला दे। पापा जो पाकीज़ा ने किया वो ठीक नहीं था, और शायद उसे माफ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इज्जत की खातिर हमें करना पड़ेगा पापा। ना भाई ना, मैं नहीं करने वाली तुम्हारी उस लड़की से शादी। अरे हम गरीब लोग ही मिलते हैं अमीरों को कुर्बानी के लिए। अपनी भगोड़ी बेटी की शादी तुझसे करना चाहते, जाके साफ मना कर दे। अरे अम्मा खाली लड़की थोड़ी दे रहे हैं, साथ में लाखों का जहेज और पैसा भी दे रहे हैं। अरे बिजनेस सेट करा के देंगे, अमीर हो जाएंगे अम्मा, हम अमीर। हालत देख रही तू इस घर की। लानत हो ऐसे पैसे पे जो बदनामी लेकर आए। अरे उनकी बेटी ने मुंह काला किया, हम क्यों साफ करें? अपने जैसा ढूंढ ले कोई। अब्बा तुमने भी ना दुनिया की बेवकूफ औरत से ढूंढ के शादी की है। अम्मा क्यों नाशुक्रापन कर रही हो? घर आई दौलत क्यों ठुकरा रही हो तुम? बात सोच जरा, तू नहीं चाहती तेरे पास भी अच्छे अच्छे सोने सोने कपड़े, गाड़ियों में घूमेगी तू मेम साहब की तरह। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा अम्मा, एक झटके में हम अमीर हो जाएंगे। अरे लॉटरी लगनी मारी है हमारी, और तू है कि इनकार कर रही है। अब्बा तू बताना, तू क्या बोलता है? अरे मैं तो तेरे साथ, हमारी गुर्बत दूर रहे चाहे जिस तरह भी सही। अब सारी जिंदगी 2 और 2 4 करके काटिए, पेट भर के मिल रहा है, मैं तो इनकार नहीं करूंगा। देख बेटा, नखरे भी तो बहुत करेगी, वो कौन बर्दाश्त करेगा? और फिर तुझे लेके उड़ गई तो हम क्या करेंगे? हमारा तेरे अलावा कौन सा सहारा है? तू इकलौता बेटा है हमारा बेटे। अरे कमाल करती हो अम्मा, तुम्हें क्या मुझ पे भरोसा नहीं है? और ऐसी लड़की कोई नखरा नहीं करती। अरे मुंह पे कालक मली हुई है, उठते बैठते इसी कालक के ताने देना, तुम्हारे सामने कभी सर नहीं उठाएगी। देख रानी, जिद ना कर, इन अमीरों का कोई भरोसा नहीं, कब अपनी बात से मुकर जाए और हमारे हाथ आएगी सोने की मुर्गी निकल जाए। अच्छा, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, मगर कुछ गलत हो जाए तो मुझे इल्जाम नहीं देना। चलो एक काम करो, तुम दोनों तैयारी पकड़ो, बड़े साहब के पास भी जाना है निकाह की बात करने के लिए। वो सिल्क का चमकीला जोड़ा पहनना बहुत प्यारी लगती है तुम भी ना। कौन होगा सर्कल में जो भागी हुई लड़की को ब्याह के ले जाएगा? शुक्र अदा करो कि वो लोग मान गए हैं और इज्जत के साथ उसे रुखसत करके ले जा रहे हैं। बस इससे तो अच्छा है मार डालो। अरे नहीं नरगिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो हम दोनों मजबूर हैं औलाद के हाथ में। मैंने मूसा को बहुत समझाया, लेकिन किसी सूरत वो मानने के लिए तैयार ही नहीं।
नहीं कर सकते? अरे किया क्या है उसने? छोटी सी गलती, और छोटी सी गलती की खातिर सूली चढ़ाओगे उसे क्या? छोटी सी गलती नहीं की उसने। मेरा मान तोड़ा उसने, इज्जत ऑनर सब खाक में मिला दिए। उसे इज्जत से इस घर से रुखसत कर दूं, बस यही कर सकता हूं मैं। मूसा ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, आपा से बात करें। आप अपने सर्कल में देखिए कितने दोस्त हैं आपके, लेकिन वो एक हमारे घर का ड्राइवर। अरे ये बेजोड़ रिश्ता है आफाक, मेरी बेटी की जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। अरे मैं जहन्नुम में चल रहा हूं, पागल नहीं हूं मैं। सोच समझ के फैसला किया मैंने। और सर्कल कौन होगा सर्कल में जो भागी हुई लड़की को ब्याह के ले जाएगा? शुक्र अदा करो कि वो लोग मान गए हैं और इज्जत के साथ उसे रुखसत करके ले जा रहे हैं। बस इससे तो अच्छा है मार डालो, गला घोट दो। अरे सच पूछो तो मेरा भी यही दिल कर रहा है। बात कर, वैसे आप नहीं कर सकते, मैं बात करूंगी। अरे भूल गए वो लोग कितने एहसान किए हमने उन पर। इस तरह से कोई रिश्ता तोड़ता है? अरे तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि तुम्हारी बेटी घर से बाहर रही है होल नाइट? और क्या मतलब है? जिन पर एहसानात किए उन पर सारी जिंदगी के लिए कालक तोप दे, जिल्लत की। मर्द बन के सोच रहे हैं, बाप बन के सोचिए आफा। मैं माँ हूं, और माँ अपने बच्चों को धूप छांव में अकेला नहीं छोड़ती। मैं अपने बच्चे की शादी जुल्म नहीं होने दूंगी, नहीं बर्बाद होने दूंगी उसकी जिंदगी। नरगिस मेरी बात सुनो नरगिस। आपको नहीं लगता पापा आप ही के साथ ज्यादती कर रहे हैं? वो ड्राइवर किसी भी तरह से उनके जोड़ का नहीं है। पापा ने कुछ सोच के ही फैसला किया होगा। आपने आप ही से बात की है? नहीं, अब बात करने को रह ही क्या गया। किसी को तो आप ही से बात करनी होगी। वो बहन है हमारी, हम उनको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा वो ऐसा कैसे कर सकती है। एक लम्हे के लिए तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर करना पड़ा। हकीकत ना बहुत तल्ख होती है, करीब से उसका चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो मूसा भाई पे हैरानगी हो रही है, उन्होंने इनकार कर दिया। बस इतनी सी मोहब्बत थी, पार्टनर ने गलती की और मोहब्बत खत्म। माहिर, तुम्हें क्या हो गया भाई? अरे आफाक तो जज्बाती है, लेकिन तुम भी उनके जैसे बन गए। मामा उन्हीं का बेटा हूं ना, तो उन जैसे ही निकलूंगा। अरे वो उस ड्राइवर के साथ, आरिफ के साथ मेरी बेटी की शादी कर रहा है। माहिर रुक, उससे कुछ करो। पाकीज़ा की इतनी बड़ी गलती नहीं है कि उसे ऐसी सजा मिले। मामा वो यही डिजर्व करती है। ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? मुझे तो हैरानगी ये हो रही है कि आपको उसकी इतनी परवाह क्यों होने लगी। उसने की है हमारी परवाह। पापा जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। ऐसी गलतियों की सजा यही होती है। मामा मैं रोकूंगी इस जुल्म को। मेरी बच्ची का इतना बड़ा कसूर नहीं कि उसके साथ इतनी ज्यादती की जाए, इतनी बड़ी सजा दी जाए। मैं ये होने नहीं दूंगी।
मुझे तुम्हारा भाई पसंद है। अरे सच्ची मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, और शादी भी उसी से करूंगी। तुम सब लोग ही कराओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। कोई रोक ही नहीं सकता। मैं इतनी अच्छी जो हूँ यार, हर कोई मेरा मरीद है। अच्छा जाओ जाओ जाओ, जाके हर किसी को बता दो कि मैं बहुत बुरी हूँ, बदजात हूँ। जो गालियां तुम्हारे जहन में आ रही है ना, जाके बता। तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। कौन यकीन करेगा तुम्हारा? तो मेरा यकीन कर। हमारी माही भाई से शादी करा रही हूँ ना, उसी को एक गनीमत समझो। या ये शादी रुकवा दो? नहीं रुकवा। पता है ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलो नहीं रुकवाती, सिर्फ तुम्हारे कहने। अरे नरगिस, तुम आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? मेरी पाकीज़ा को कैसे छोड़ सकती हैं आप पापा? अरे नहीं नरगिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हम दोनों मजबूर हैं औलाद के हाथ में। मैंने मूसा को बहुत समझाया, लेकिन किसी सूरत वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। मुश्किल वक्त में अपने ही तो काम आते हैं। बहुत एहसान है आफाक के आप पर। आप छोटा सा एहसान मुझ पर भी कर दीजिए। मूसा से कहिए मेरी पाकीज़ा से शादी कर ले, उसे इज्जत देते। पापा, आप मेरी बेटी के सर पे हाथ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अरे अरे, मैं बेबस हूँ नरगिस, मजबूर हूँ। तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, कुछ नहीं दे सकती। या अल्लाह, कर लिया अपना शौक पूरा। जख्मों पर मरहम कौन रखता है नरगिस? तुम आओ, या बैठो बैठो। देखो, मेरे पास अगर कोई और ऑप्शन होता ना तो मैं ये नहीं करता। बैकवर्ड हैं, कमतर हैं हमसे, कुछ नहीं बोलेंगे और हम जैसे चाहेंगे मैं कंट्रोल कर लेंगे। आरिफ को मैं बिजनेस शुरू करवा दूंगा, उसका भी स्टेटस बदल जाएगा, इन सबका स्टेटस बदल जाएगा। मेरा यकीन करो, ट्रस्ट मी। आओ कुकू, आओ कोयल। देखो कोयल आई। मामा देखिए, पाकीज़ा का ड्रेस आ गया है, बहुत खूबसूरत है। खुद को संभाले मामा, पापा जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। प्लीज खुद को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा मामा। देखिए देखिए, बहुत खूबसूरत है, पाकीज़ा पे बहुत जचेगा। ठीक है, तुम इसे पहनो, कोयल तुम्हें तैयार कर देगी। मैंने जब आपसे कह दिया कि मैं ये शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। नहीं करूंगी।
तो ठीक है फिर मैं ही कफन पहन लेती हूँ। अम्मी मम्मा मम्मा प्लीज। मेरे भाई की इज्जत रख लो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। भाई भाई क्यों रुला रहे अम्मी को? खुदा के लिए मान जाए। अम्मी अरे भाई पाकीज़ा, ये क्या तुमने तो स्टोर बनाया हुआ है कमरे को? नहीं अम्मी, एक्चुअली मैं अपनी अलमारी समेट रही थी। अब ये कपड़े तो मैं बाद में नहीं पहनूंगी, तो सोचा किसी को दे दूं, काम आ जाएंगे। वैसे ही अलमारी भरी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर तुम शॉपिंग भी तो बहुत करती हो। अच्छा वैसे एक बात तो बताएं अम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह, बहुत प्यारी। मेरी बेटी तो जो पहनती है बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन अम्मी ये तो कंफ्यूजन हो गई ना। अब मैं चाहती हूँ मैं अपनी शादी पे सबसे ज्यादा अच्छी लगूं, स्पेशल लगूं, कुछ डिफरेंट लगूं। अब जब कलर ही समझ नहीं आएगा तो क्या क्या पहन? भाई मैं अपनी बेटी के सारे अरमान पूरे करूंगी, बहुत धूमधाम से शादी करूंगी इंशाल्लाह। हाँ लेकिन कलर कौन सा पहनूंगी ये तो बता दो। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। नहीं 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 अम्मी, नहीं आपने वो लास्ट टाइम जो मेरा ब्लू कुर्ता बनवाया था ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं आप पे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर सकती, सॉरी। नहीं भाई तुम अपनी माँ पे रेट पे फाइनल करें। अरे क्या देखो, अब तो कोयल कह रही है ना तुम। प्लीज मायूस ना हो मामा, पाकीज़ा आपको ऐसे नहीं देख पाएगी। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। ब्राइटर साइड देखो ना। मामा ये लो, पहन लो इसे। ये किसका जोड़ा है मम्मी? कफन है तुम्हारा, कफन। कफन कफन इस रंग का तो नहीं होता मम्मी। आरिफ से तुम्हारा निकाह है, तुम इसे पहन लो। आरिफ, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मेरा कोई कसूर ही नहीं है। आप लोग मेरे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते मम्मा। मैं ये शादी नहीं करूँगी। ठीक है, तुम इसे पहनो, कोयल तुम्हें तैयार कर देगी। मैंने जब आपसे कह दिया कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, तो नहीं करूंगी मैं ये शादी। नहीं करोगी? नहीं करूंगी। तो ठीक है फिर मैं ही कफन पहन लेती हूँ। अम्मी मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज मेरी बात समझे। आप लोग मेरे साथ ये ज्यादती करें, मेरा कोई कसूर नहीं था मम्मा। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज मेरे साथ ये मत करें। माँ की मजबूरी को समझो बेटा, खुदा के लिए पहन ले जोड़ा, पहन ले मेरी बच्ची। अम्मी मेरी बात तो सुने अम्मी। अच्छा नहीं किया तुमने। अरे तुमने मुझे मेरे भाई की नजरों में गिरा के रख दिया। वो नरगिस बेचारी कितने मान से आई थी वो मेरे पास, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी। देखो मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ। खुदा के वास्ते पाकीज़ा के साथ शादी कर लो, मेरे भाई की इज्जत रख लो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। भाई भाई क्यों रुला रहे अम्मी को? खुदा के लिए मान जाए। अम्मी इसको समझाओ।
आंचल, जा बेटा, वो गाड़ी पार्क कर रहा है, उसे रोक। उससे ये सब देखा नहीं जाना। जा मेरी बेटी, भाग जा। तुम मेरे शौहर तब बनोगे जब मैं तुम्हें अपना शौहर मानूंगी। तुमसे शादी मैंने अपने घर वालों के दबाव में आके की है। किसी खुशफहमी में मत रहना, ये शादी ज्यादा टाइम नहीं चलेगी। चली जाऊंगी मैं इस घर से। तुमसे शादी ना तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं की मैंने। किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत करता रहा जिसकी नजर में मेरी मोहब्बत की कोई अहमियत ही नहीं थी। इससे अच्छा था कि जब मामू ने तुम्हारा प्रपोजल दिया था तो मैं हाँ कर देता, तुमसे शादी कर लेता। ये क्या कह रहे हैं आप मूसा? नरगिस, नरगिस